तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पंडुका सरकार के 30वें महाउत्सव में डॉक्टर स्वामी श्री आनंदमयानंद जी जो गुजरात से आते हैं और जो अध्यक्ष हैं हमारे युवा भारत साधु समाज के, उनके आज अनुभव हम लेंगे और पूछेंगे उनसे कि जब वो पंडुका धाम आए उन्हें कैसा लगा। कलश यात्रा में महाराज जी हमारे साथ रहे, तो उनसे आज उनके अनुभव, जो उनको अनुभूति हुई, जो उनको जो समझ में आया, वो हम उनसे आज पूछेंगे। जी महाराज जी। जी, जय पंडोखर सरकार, जय सिया राम। आप सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई। इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में और विश्व में जो भी हमारा ये सत्संग रूपी प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, उन सबको भी हनुमान जयंती की खूब खूब बधाई। देखिए, जहाँ दिव्यता होती है, भगवत्ता होती है और जहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान हो जाए और सेवा का एक अनुपम दृष्टांत जो सभी कथाकार भी देते हैं, संत भी देते हैं और जो संतों के हृदय में भी बैठे हुए हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज स्वयं अपने पूर्ण स्वरूप से इस पंडोखर धाम में विराजमान हैं। तो हम ये मानते हैं कि जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर इष्ट की कृपा हो जाए, तो ये मान के चलो कि कहते हैं कि जा पे कृपा राम की होई, वा पर कृपा करे सब कोई। तो ऐसे श्री गुरु शरण जी शर्मा, जो पंडोखर सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने अपने तपबल के प्रभाव से, पराशक्तियों के ज्ञान से और पराशक्तियों के अनुभव से कि पराशक्तियाँ होती हैं, आत्मा का प्रमाण होता है, परमात्मा की सिद्धि और परमात्मा की कृपा सबके ऊपर होती है। ये एक ऐसी दिव्यता इस धाम में उन्होंने जो है जागृत करी। अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों के और अच्छे अच्छे जो भी मंत्रवेता हैं, उनके भी दिमाग यहाँ आकर के चकरा जाते हैं। तो ऐसी अनुपम दिव्य और भगवत में इस भूमि में आकर के हमें भी बहुत आज आनंद लगा और आनंद रहा। क्योंकि सनातन धर्म की आज ध्वजा पूरे विश्व में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी लहरा रहे हैं और उसी कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है और उसी सागर रूपी जो लहरें हैं वो यहाँ भी गुरु शरण जी शर्मा पंडोकर सरकार जी के हृदय में एक हिलोरे ले रही है। कितना अच्छा सनातन में दिव्य वातावरण, सब महामंडलेश्वर संतों की, कथाकारों की और सब दिव्य चेतनाओं की जो है एक कृपामयी आशीर्वादात्मक जो ऊर्जा के साथ में आज पंडोकर सरकार का 30वां वार्षिक महोत्सव प्रारंभ हुआ। मैं समस्त पंडोखर सरकार के जितने जो भी भक्त हैं और हनुमान जी महाराज के जो भी भक्त हैं और महाराज जी से जुड़े हुए जितने भी सेवक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इस आयोजन को किया और संपूर्ण चैनल के माध्यम से लोगों ने भी इस आयोजन के दिव्य दर्शन किए। एक बहुत अद्भुत कार्य हुआ कि पुष्पावती मैया की जो नदी स्वरूप में जो यहाँ पे कल्लोल करती हुई प्रवाहित हो रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नदियों को माँ कहा जाता है, तो पुष्पावती माँ का आज पहली आरती दिव्य और भव्य रूप में काशी के एक मॉडल के रूप में प्रारंभ हुई। वो भी एक बहुत आज नया इतिहास रचा गया है और ऐसा लग रहा था कि जैसे दूसरी समस्त नदियाँ, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, सब यहाँ आकर के पुष्पावती मैया को कह रहे हैं, देख मैया, आज हमारी तरह आपका भी जो है स्वरूप पूजित होने लगा है। और कहा जाता है कि जब मनुष्य के अंदर परमात्मा उतरता है तो वो स्वयं भगवत में परमात्ममय हो जाता है। तो ऐसा परमात्मा पंडोकर सरकार गुरु शरण शर्मा जी के अंदर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी कृपा कर रहे हैं। आज तो पुष्पावती माता ने भी खूब आशीर्वाद दिया, सभी संतों ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया कि ऐसी सनातन की ध्वजा लहराते रहें और संपूर्ण विश्व में सनातन का जो है प्रचार प्रसार ऐसे होता रहे। तो महाराज जी, मेरा अगला प्रश्न सनातन पे है। हम देखते हैं कि दो तरह की आइडियोलॉजी चलती है। एक, हम जैन जी जो होता है वो चमत्कार या भगवान पे थोड़ा कम होता है, साथ साथ हम ये कहते हैं कि हम सनातनी भी हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि अगर भगवान है तो उसका चमत्कार, उसका प्रमाण लेना ज़रूरी है या फिर आप केवल भक्ति से भी भगवान को पा सकते हैं? देखिए,
मर्म दो तरह का होता है, यानी कि बीमारी। एक होती है दवाई से ठीक हो जाए, एक होती है जिसका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो जो चीज़ें दुआओं से ठीक हो जाती हैं उसमें हम चमत्कार ढूंढ नहीं पाते। कुछ पॉजिटिव सात्विक ऊर्जाएं जब जागृत होती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, उस दुआ से हमारा काम हो गया। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पराशक्तियाँ कि वहाँ जो है वो मर्म ठीक नहीं हो पाता, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा चली गई और कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा चली गई, अब जिसे तंत्र जगत या सनातन धर्म इसको भूत प्रेत पिशाचर किन्नर डाकनी शाकनी पिशाचिनी जिन इन नामों से जानता है, तो उस समय हमारे मन में ये चीज़ें आती, क्या ये सब चीज़ों का प्रमाण होता है? कहते हैं ना कि एक शब्द क्रांति लेके आता है। तो ऊर्जा और तरंगों से बने इस शरीर के अंदर जब कोई ऐसी नकारात्मक तरंग चली जाती है तो वो पांचों इंद्रियों को डिस्टर्ब कर देती है और मन भी डिस्टर्ब हो जाता है, बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती है। आप देखिए कि कहते हैं ये तो पागल हो गया, कुछ है कुछ भी नहीं। तरंगों ने सबसे पहले इंद्रियों को खंडित किया, मन को खंडित किया और उसके बाद में बुद्धि को खंडित किया। और बुद्धि को जब खंडित किया तो फिर उसके सिम्टम्स आने लगते हैं कि उसके शरीर से उसका कंट्रोल चला जाता है, सूक्ष्म शरीर पूरी तरह उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये सब चीज़ें तो आज नहीं, जब से संसार प्रारंभ हुआ तो पराशक्तियाँ तो देखी ही गई है। और हमारा जो आज का जगत है, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्रिश्चियन मिशनरी जो कॉन्वेंट स्कूल की पद्धति आज से करीब 150 साल पहले जब इस भारतवर्ष में आई, जेवियर जो इस पद्धति को लेके आए, उन्होंने इस सारे मूल सनातन संस्कृति को, मंत्र विधाओं को और उनसे होने वाली चिकित्साओं को नष्ट कर दिया। सारे गुरुकुल जो उस समय भारत में 3 लाख गुरुकुल चल रहे थे, उन सभी गुरुकुलों को उन्होंने जो है समाप्त करके एक पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को वो लेके आए। और इसी की वजह से आज के हमारे युवा भटकते चले जा रहे हैं। और जब समस्या आती है तो समाधान की तरफ दौड़ते हैं, तो समाधान डॉक्टर की तरफ ढूंढते हैं, मनोचिकित्सक की तरफ ढूंढते हैं। और जो पुराने हमारे दादा दादी हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं या जिन्होंने प्रभु के चरणों में अनुराग रख करके इन मंत्र शक्तियों पे विश्वास किया है, तब वो पंडुका सरकार जैसे किसी दिव्य महापुरुष के पास आते हैं। जहाँ सच्चा ज्ञान होगा ना, तो वहीं आपको जीवन में सही राह मिलेगी। तो ये सब चीज़ें जो है कहते हैं हमारे ऊपर आएँ तो सत्य हैं। जब हमें किसी का के लिए गलत बोलना हो, दुष्प्रचार करना हो, तो हम कह देते हैं कि ये सब चीज़ें मिथ्या है। तो ये नहीं होना चाहिए। आज कोई भी यवन, कोई भी मुस्लिम अपने धर्म के खिलाफ नहीं बोलता है, फतवा जारी हो जाता है। और हमारे संत समाज में हम वैसी व्यवस्था करने की सोच रहे हैं सभी संत मिलके कि हिंदू सनातन धर्म के विषय में कोई भी बोलेगा तो हम भी इसी तरह के जो है उससे कठोर दंड दें, ताकि हमारा सनातन धर्म पूरी तरह से राष्ट्रीय एकता की ओर बढ़ कर के सुरक्षित, सुदृढ़ और संस्कृति की रक्षा कर सके। जी महाराज जी, जैसा कि हम सुनते हैं कि जो चमत्कार रूपी दुनिया है या फिर उसको महसूस करने के लिए आपका पंडोखर धाम आज जब आप आए तो आपके जो एक्सपीरियंस है, आपने जो अनुभव किया, वो अगर हमारे सनातन प्रेमियों को आप शेयर कर सकें, जो अपनी आँखों से आप देखते हैं, वो आप अपना एक्सपीरियंस अगर हमें बता सकें। मैं तो स्वयं अनन्य विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में इन पराशक्तियों को अनुभव किया है, जाना है, और इनसे होने वाले हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम और नकारात्मक परिणाम, इन सबको हमने देखा है। तो पहली बार जब मैं किसी व्यक्ति को लेके आया था तो महाराज जी से मेरा टीकमगढ़ में मिलना हुआ था। मैं आता जाता रहता था यहाँ पे, क्योंकि अब संत हैं तो संत को परमात्मा के चरणों में दृढ़ अनुराग रहना स्वाभाविक है। पर जब महाराज जी से पहली बार मैं मिला तो ऐसा लगा कि अहंकार शून्य व्यक्तित्व, ज़मीन से जुड़े हुए एक दिव्य महापुरुष हैं और सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं। तो जब मेरा अनुभव रहा तो उस व्यक्ति के गाड़ी के नंबर महाराज जी ने लिख दिए। अच्छा, पहले उसने कहा कि पहले पर्चा लिख के रख दिया कि तुम्हारी समस्या क्या है। तो उनको कहा कि भाई तुम्हारे पिता पंजाब में उनको हृदयघात हुआ, फिर उसके बाद अपने स्थान पे आए और 1 वर्ष में वो चले गए। तो उन्होंने उसकी समस्याओं का निदान लिख दिया और वो व्यक्ति खुद ये चीज़ को मान गया कि वाकई ही पराशक्तियाँ होती हैं। कहते हैं कि एक पत्थर अगर शिद्दत से आप आकाश की तरफ उछाल दो
तो वो भी वापस नहीं आता। इन शक्तियों में इतना बल होता है, मगर हमारी भावना, हमारा अनन्य विश्वास और हमारे इष्ट के प्रति हम दृढ़ रहे तो ये सब चीज़ें जानने को मिलती है। हम खुद ही अंदर से आत्म शक्ति को लेकर के नहीं चलते, आत्मविश्वास से टूटे हुए हैं, तो कहाँ से उस चीज़ को हम लेके आगे बढ़ेंगे। और कहते हैं ना कि गुरु कृपा ही केवलम, इष्ट कृपा ही तब करता है जब गुरु कृपा कर दे। कहते हैं कि हरि सुमरे सो वार है और गुरु सुमरे सो पार है। वही गुरु हाथ पकड़ करके ईश्वर को आपको देता है। तो हाथीवान जी महाराज ने हमारे गुरु शरण शर्मा जी जो पंडोकर सरकार के नाम से विख्यात हैं, हाथ पकड़ के हनुमान जी को दे दिया कि ये मेरा ही स्वरूप है और अब आपको इनके द्वारा इस सनातन के जो भी जीव यहाँ आते हैं सबका जो है दुखों का निवारण करना है। तो ये एक कहते हैं कि साइंटिफिकली ऑथेंटिक एक ऐसा प्लेस है कि एवरीबडी कैन ट्रस्ट दिस प्लेस विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे डॉक्टर स्वामी श्री आनंद मेनन जी जो गुजरात से पधारे हैं। आगे हम ऐसी वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।